मिथिला एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। द हिंदू 1 नवंबर 2021 में जो आर्टिकल आया है उसे हम देख लेते हैं कि क्या क्या आर्टिकल है। पहला आर्टिकल G20 समिट का है और इसमें जो जो बातें की गई है वो हम देखेंगे। इसमें पहली बात जो है विकासशील दुनिया के हितों की रक्षा पर जोर दिया गया है और कोई फिक्स समझौता नहीं हुआ कि हम इतने सालों में नेट जीरो को प्राप्त कर लेंगे। और इसमें कहा गया कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिवर्ष $100 बिलियन प्रदान करने की सिफारिश की और कोविड महामारी से लड़ने के लिए अधिक से अधिक वैक्सीन समानता पर जोर दिया गया। मध्य शताब्दी तक या उसके आसपास कार्बन उत्सर्जन पर वैश्विक शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो प्राप्त करने की प्रमुख प्रासंगिकता की बात की। रोम लीडर के बयान की अन्य हाइलाइट में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के लिए वन हेल्थ अप्रोच के तहत अधिक टीकों की मान्यता को आगे बढ़ाने और दक्षिण में mRNA हब में वैक्सीन उत्पादन के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करने का निर्णय था। पहले जान लेते हैं mRNA क्या है। mRNA जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सेल्स में प्रोटीन बनाता है। जब हमारे शरीर पर कोई बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है तो ये तकनीकी इम्यूनिटी प्रदान करता है। मीडिया को संबोधित करते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने जलवायु न्याय पर भारत की चिंताओं को स्वीकार करने और विकसित देशों को वित्त प्रदान करने और कम विकसित देशों की मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए सहमत होने के लिए सराहना की। उन्होंने कहा, हम विकसित दुनिया की प्रतिबद्धता को अब से 2025 तक हर साल $100 अरब प्रदान करने में सक्षम हैं और कहा गया कि विकसित देशों के लिए आवश्यक होगा कि वे बहुत तेजी से उत्सर्जन में कटौती करें ताकि विकासशील देशों के लिए अपने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अधिक कार्बन स्थान हो। अगला आर्टिकल मनरेगा के ऊपर है और इस आर्टिकल में कहा गया कि कहीं ना कहीं अभी भी मनरेगा के जो श्रमिक है उनको जातिगत रूप से भत्ता मिलता है। उनका जो रोजगार का जो रुपया मिलता है वो जातिगत रूप से मिल रहा है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इस आर्टिकल में कहा गया कि पहले गुड़गांव जिला प्रशासन द्वारा हरित पटाखा दिवाली में फोड़ने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया था। एक दिन बाद ही हरियाणा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। और 2 पेज के आदेश में कहा गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए 14 एनसीआर जिलों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। और आदेश में कहा गया कि पटाखे फोड़ने से कमजोर समूहों के सांस पे असर पड़ता है। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखते हैं कि क्या है। अगला आर्टिकल दिल्ली से सटे एनसीआर हरियाणा के 9 जिलों के 111 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। इसके ऊपर ही आर्टिकल है और यह जिला दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर है। और इस आर्टिकल में कहा गया कि नूह के देवला नंगली में सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल में जिसमें 100 स्टूडेंट है, पिछले 1 दशक में कभी भी शिक्षक नहीं उसमें ज्वाइन किया गया। जो भी ज्वाइन किए शिक्षक उन्होंने ट्रांसफर ले लिया। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है और इसमें कहा गया कि सिवाय कुछ महीनों के बीच जब एक विज्ञान शिक्षक की नियुक्ति की गई लेकिन जल्द ही उनका ट्रांसफर हो गया। और आगे इस आर्टिकल में कहा गया कि प्राइमरी क्लास के ही टीचर माध्यमिक वाले को भी पढ़ाते हैं यानी सेकेंडरी वाले को भी पढ़ा रहे हैं।
इसके ऊपर ही आर्टिकल है। पहले हम जान लेते हैं कि नूह है कहाँ पे। नूह हरियाणा में है, दिल्ली एनसीआर से ही सटा हुआ है। जब नीति आयोग की 100 सबसे महत्वाकांक्षी जिलों में के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई गई थी, तो 2018 में ये सबसे नीचे पे था, लेकिन अब ये 31वां स्थान पे है। और इस जिले के स्कूल में न तो ब्लैक बोर्ड की सुविधा उपलब्ध है, पीने के पानी जैसी भी सुविधा यहाँ पे गायब है, शौचालय के दरवाजे टूटे हुए हैं, ठेकेदार ने निर्माण कार्य के बीच में ही काम छोड़ दिया। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल एक साल पहले बाघों के अवैध शिकार की एक घटना शनिवार को सामने आई। काजनगर जिले के पास वन अधिकारियों ने बाघ के शरीर के अंगों को ले जाने की कोशिश कर रहे 2 व्यक्तियों को पकड़ा। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। अगला पेज देखते हैं। ये एडिटोरियल सेशन है और इस सेशन में हम देखेंगे सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो मनरेगा के ऊपर है। और इस एडिटोरियल में कहा गया है कि अभी भी जो राज्य विकसित भी है उसके भी श्रमिक मनरेगा पे आश्रित है। बहुत सारे विकसित राज्य में भी मनरेगा के ऊपर ही उनके श्रमिक आश्रित है और कहीं ना कहीं ये मनरेगा का उपयोग कर अपनी आजीविका चलाने की कोशिश करते हैं। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। अगला आर्टिकल ये पेगासस के ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, उसके ऊपर ही आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। जो अगला एडिटोरियल है वो पोषण के ऊपर है और इसमें कहा गया कि कोविड-19 या अन्यथा शैक्षणिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि स्कूली बच्चों को पोषण और जो भी पोषण है वो प्रदान किया जाए। इसी के ऊपर आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो कैदियों को जो फांसी की सजा मिलती है उसके ऊपर आर्टिकल है कि फांसी देने से पहले उनके हेल्थ के बारे में कि क्या क्या होता है, उसके ऊपर ही आर्टिकल है। और भारत में 88 मौत की सजा पाने वाले कैदियों के विस्तृत इतिहास को प्रस्तुत करती है, जिसमें से 30 अवसादग्रस्त बीमारी के साथ पाए गए, 19 चिंता विकारों के साथ और 3 कैदियों ने मानसिक एपिसोड होने की सूचना दी। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने देशों से किसी भी प्रकार के मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्तियों पर मृत्युदंड न लगाने या ऐसे किसी व्यक्ति को निष्पादित करने का आह्वान नहीं किया। के ऊपर ही आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल जो है ये कोविड-19 के ऊपर ही है और इस आर्टिकल में कहा गया है कि मानव भी पत्तों की तरह ही है, जिसे रोगाणु यानी बैक्टीरिया वायरस सब कहीं ना कहीं इंसान को भी झुका सकता है। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। अगला आर्टिकल धीमी होती अर्थव्यवस्था प्रकोप की चुनौतियों से जूझ रहा चीन, इसके ऊपर आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि चीन की सरकार कमजोर आर्थिक विकास और ताजा कोविड-19 प्रकोप की दोहरी चुनौतियों से जूझ रहा है। जिस तरह देश का नेतृत्व अगले सप्ताह एक प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन की तैयारी कर रहा है, महीनों की मजबूत रिकवरी के बाद अक्टूबर में चीन की फैक्ट्री गतिविधि धीमी हो गई। दूसरी सीधी मानसिक संकुचन जैसा कि अर्थव्यवस्था बिजली संकट से जूझ रहा है। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो पाकिस्तान से डील के बाद सरकार
टीएलपी ने विरोध मार्च समाप्त किया, यानी पाकिस्तान से रिलेटेड है, जो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को रोम में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और मानवाधिकार पर चिंता जताई और दोनों शक्तियों के बीच तनाव बहुत अधिक है, इस पे भी बात की गई है। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है।